जी, बी ihsani, बी के जरिए ihsan अच्छा, बी ihsani अच्छे तरीके से, ज़ालिका ये, तखफीफुन, तखफीफ हम कहते हैं कमी, आसानी, तखफीफुन आसानी, मिन से, रब्बिकुम, रब्बी रब, कुम तुम्हारा, रब्बिकुम तुम्हारा रब, व रहमतुन और रहमत, फ तो, मन जो, और इक्तदा ज्यादती की, बाद बाद, जालिका इस, बाद जालिका इसके बाद, फ ल हु, फ तो, ल के लिए, हु उस, फलहु तो उसके लिए, अजाबुल अजाब, अलीमुल दर्दनाक, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब इसका पूरा हम इस्तिलाही तर्जुमा देख लेते हैं। जी, एक मिनट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, तुम पर क़िसास का हुक्म फर्ज कर दिया गया। जो लोग जानबूझकर कत्ल कर दिए जाते हैं ना, तो उनके बदले में क़िसास का हुक्म तुम पर फर्ज कर दिया गया। अल हुर्रु बिल हुर्री, आजाद के बदले आजाद, वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम के बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत। फमन उफिया, फ मन उफिया तो जो माफ किया जाए, लहू उसके लिए, मिन अखीहिल शैउन, तो इसका मीनिंग ऐसा लेंगे हम कि जिसे कुछ माफी दी जाए, जो मकतूल के भाई की तरफ से, मिन अखीही उसके भाई, यानी मकतूल का जो भाई है उसकी तरफ से अगर उससे कुछ शैउन कुछ माफी दी जाए, फत्तिबाउन बिल मारूफी, और फत्तिबाउन बिल मारूफी तो मारूफ तरीके से मुतालबा करना वारिस का हक है, व अदाउन इलैही बि इहसानी, और उसे खुश उसलूबी से एहसान के जरिए अदा करना कातिल का फर्ज है। ज़ालिका ये, तखफीफुन आसानी पैदा की गई है, मिर रब्बिकुम आपके रब की जानिब से, व रहमा और एक रहमत है। फमन इक़्तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीमुन, इसके बाद भी कोई ज्यादती करे तो वो अजाब अलीम का मुस्तहिक है। 179 वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून, वाउ और लकुम, ल लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, फिल क़िसासी फी में, अल क़िसास क़िसास, फिल क़िसासी क़िसास में, हयातुन जिंदगी, या ए उली, जैसे हम जू पढ़ते हैं ना, जू के मीनिंग होते हैं वाला, जुल जलाल जलाल वाला, जुल करनैन दो सिंह वाला, तो उसी तरह ये ऊला जो वर्ड है, ये हमने कल एक पढ़ा था जवी, तो जवी जो है वो जू की जमा है, और ये भी जो है ऊला जो है ये खिलाफी की है, जू की जमा है, उली या उलिल अलबाब, तो अलबाब की मीनिंग जो होते हैं अक्ल वाले, उली तो हमने देखा वाले, अलबाब अक्ल, या उलिल अलबाब ए अक्ल वालों, लअल्ला ताकि, कुम तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकूना परहेजगार हो जाओ। मुत्तकी से, मुत्तकी बोलते हैं ना परहेजगार, वहां से ये फेल है तत्तकूना, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। तो इसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, और तुम्हारे लिए, यहाँ तक लेते हैं पूरा लाइट, जी,
उलिल अलबाब तक लेते हैं हम पूरा, या उलिल अलबाब ए अक्ल वालों, ए अक्ल रखने वालों को, रखने वालों, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है, यानी जिंदगी का सामान है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, उम्मीद है कि तुम इसकी खिलाफ वर्जी से बचोगे, उम्मीद है कि तुम परहेजगार हो जाओगे। 180 कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरा लिलवसिय्यतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ़ि हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। जी कुतिबा देखिए, हमने अभी इसका जो मायना है वो फर्ज कर निकाल लिया था। तो कुतिबा, हाँ, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, तुम, कुतिबा अलैकुम तुम पर फर्ज किया गया, इज़ा जब, हाज़रा हाजिर होना कहते हैं ना, तो इसका मीनिंग लिया हमने हाजिर हुआ, यानी कि आया, आए। आहद कुम, आहदा एक, कुम तुम में से कोई एक, यानी तुम्हारा कोई एक जब आए, अल मौतु मौत, इन अगर, तरका छोड़ा, खैरा यानी कि कोई अच्छी चीज, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग लेंगे हम माल। अल वसीयतु वसीयत, लिल वालिदैनी ली के लिए, ली के लिए, अल वालिदैनी वालिदैन, वल अक़रबीना वाउ, और अकारिब बोलते हैं रिश्तेदारों को, तो ये इसकी जमा है अक़रबीना, वल अक़रबीना और रिश्तेदार, बिल मारूफी, अभी हमने देखा पिछले आयत में बी के जरिए, अल मारूफ भी मारूफ तरीके से, यानी दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न हक है, लाजिम है, अला पर, अल मुत्तक़ीना परहेजगार, मुत्तकी इसकी का वाहिद है, मुत्तक़ीउन, मुत्तक़ीना ये जमा है यहाँ पे। तो हम इसका इस्तिलाही तर्जुमा देख लेते हैं इस आयत का। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुम, तुम पर फर्ज किया गया कि अगर तुम में से कोई, अहदकुमुल मौतु, अगर तुम में से कोई, इन तरह का खैरा, यहाँ तक देख लीजिए, इन तरह का खैरा के छोड़े वो माल, तो तुम पर फर्ज किया गया कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाए जब इसकी मौत का वक्त करीब आ जाए। कुतिबा अलैकुम फर्ज किया गया तुम पर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, कि जब तुम में से किसी के पास, किसी पर मौत आए, इन तरह का खैरा के वो छोड़े माल। पूरा देख लीजिए, तुम पर फर्ज किया गया कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो जब इसकी मौत का वक्त करीब आ जाए। अल वसीयतु लिल वालिदैनी वल अक़रबीना बिल मारूफी, वो लिल वालिदैनी वो अपने वालिदैन, वल अक़रबीना और रिश्तेदार, बिल अल वसीयतु बिल मारूफी, वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे, हक़्क़न अल हक़्क़न दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन ये मुत्तकियों के लिए एक लाजमी हक है। फमन बद्दलहु बाद, ये अगली आयत है, तो इसका तर्जुमा हम एक दफा फिर से देख लेते हैं। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा, तुम पर फर्ज किया गया कि तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो जब इसकी मौत का वक्त करीब आ जाए। अलवसीयतु लिल वालिदैनी वल अक़रबीना बिल मारूफी, वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन ये मुत्तकियों के लिए एक लाजमी हक है। नेक्स्ट आयत।
فمن فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن ف پھر من جو بدلہ بدل جو ہے تو جیسے ہم بدل کہتے ہیں نا تو اسی سے یہ ایک فعل ہے. بدلہ بدل دے ہو اسے. فمن بدلہ تو جو بدل دے اسے. بعد ما جو سمع اس کو سمع سنا ہو اس کو سمع ہو اس کو سنا. فإنما ف تو انما صرف اسمہ گناہ اسم گناہ ہو اس کا اسمہ اس کا گناہ علی پر الذین جو لوگ یبدلونہ یبدلون بدلا گیا ہوں اسے. ان بے شک اللہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. فمن جی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اصطلاحی. فمن بدلہ بعد سمعہ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دے. فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ یبدلونہ علی الذین یبدلونہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کرے گی. ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. نیکسٹ ہے اینڈ لاسٹ. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. فمن تو جو خاف خوف کرے خوف سے ریلیٹڈ ہے یہ ورڈ خاف یا خاف خوف. خاف خوف کرے من سے موسن وصیت کرنے والا. جو ہم نے ابھی وصیت جو اوپر ورڈ دیکھا نا تو یہ موسن جو ہے یہ اس کا اسم فاعل ہے. موسن وصیت کرنے والا. جنفن جنفن اس کا ہمیں اردو ریلیٹڈ ورڈ نہیں پتا. طرفداری او یا اثمن گناہ. فاصلح ف پھر اصلح صلح کرا دے. صلح سے ریلیٹڈ ورڈ ہے. فاصلح پھر صلح کرا دے بینہم ان کے درمیان. فلا اثم ف تو لا نہیں اثم گناہ تو کوئی گناہ نہیں. فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں. علیہ اس پر اللہ پر ہی اس علیہ اس پر. ان بے شک اللہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. جی ایک بار اور پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پوری آیت کا. ومن خاف من موص تو جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے. جنفن او اسمن طرفداری کا یا گناہ کا. فاصلح بینہم تو صلح کرا دے ان کے درمیان. یعنی دیکھیے کہ جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے. ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور متعلقہ آدمیوں کے فاصلح بینہم تو وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے. فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے. جزاک اللہ. اس کا جو کچھ بھی تشریح کہی ہے چھوٹی موٹی بھی تشریح کہی ہے وہ سوری ہم نہیں کر پائے گے کیونکہ یہ تھوڑا احکامات سے ریلیٹڈ ہے اور زیادہ یعنی جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید حکم بعد میں
تو انجینئر صاحب اس کے بارے میں زیادہ آپ کو بہتر بتا پائے گی. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ. شکریہ ڈاکٹر نرگس میری بہن. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کی علم میں خیر و برکت دے, اور ہمیشہ عزتوں والوں میں شامل رکھے آپ کو. بہت شکریہ. الحمدللہ آتا. اصل میں جو وہ میں اوپر لگاتا ہوں نا, جو ٹویٹ پن کی ہوتی ہے وہ اس سے میچنگ ہوتا ہے بہت سارا, تو وہ بہت خوبصورت سمجھ آتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ. شکریہ.